मैं जानती हूँ मैंने आज जो भी किया वो गलत किया, और इस बात को मैं इजीली अवॉइड भी कर सकती थी, और अगर करती तो शायद अच्छा होता। मेरी वजह से मम्मी जी और पापा जी को इतना फालतू का टेंशन नहीं होता, पर अब तो कर दिया ना। शिवम, मुझसे बात करो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, मम्मी जी को सॉरी बोल दिया और मम्मी जी मान चुकी है मेरी बात, और मम्मी को भी सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट आई एम श्योर मैं उसे सच्ची में मना लूंगी अच्छे से। एक बात बताओ रिया, कि तुम्हें सबके सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है, अगर बुआ की बॉम्ब वाली खबर नहीं आती ना, तो आज जो निम्मी के साथ होता तुम्हें उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं। शिवम, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने जो देखा वही बोला। मुझे थोड़ी पता था कि निम्मी ने पिक्चर्स एक्सचेंज किए, और अगर निम्मी ने ऐसा किया तो गलत किया ना। जानते हैं उसकी वजह से दादी जी की कितने इंसल्ट हुई है। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि निम्मी एक बच्ची है, तुम उसकी गलतियां निकालने के बजाय उसे समझो थोड़ा सा। शिवम, मैं कहाँ उसकी गलतियां निकाल रही हूँ? मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर रही हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, और आज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देता हूं मैं। आओ बैठो। तुम्हें याद है ये फोन तुमने मुझे गिफ्ट किया था, और आज ये फोन काम आएगा मेरे। तुम ऐसे करो, माँ, निम्मी, प्रीति सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दो मुझे, और मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और नीचे जाके मैं सबको सुनाऊंगा। शिवम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन को घर से बाहर निकाला जा रहा था, और तुम बोल रही कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। कम ऑन, चलो कुछ तो बोलो। मेरी माँ, मेरी बहन, नमिता, प्रीति दोनों के बारे में कुछ तो बोलो। अरे बोलो, मैं जाके बताऊंगा कि रिया ने इंस्ट्रक्शंस दिए तुम दोनों के बारे में, और माँ को भी बोलूंगा मैं। कम ऑन, बोलो। कम ऑन रिया, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? तुम तो यही चाहती हो ना कि जो तुम कहो वही सब करें। देख भाई, हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। हम सोच रहे तू नई नई ब्याह के आई है घर में, और का देखना सुनना पड़ रहा है। तुझे लग रहा होगा बड़े परपंचू लोग हैं, कहाँ फंस गई है, ऐसा सब सोच रही होगी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग। बड़ी समझदार है तू, है। अब देख, एक बात समझ ले, हम जो है ना इस घर के नीलकंठ हैं। इस घर का सारा दुख, सारा जहर हम पी जाते हैं, और नीलकंठ कोनो अक्कल वाला और समझदार ही बन सकता है। ईला ने हमारे बाद तुम्हें ही बनना पड़ेगा इस घर का नीलकंठ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कहा है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, कभी भी सड़क जाएंगे ऊपर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दादी जी? आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप 100 साल जियोगे, और हम भी ना बिल्कुल आप ही की तरह बनकर ये घर संभालेंगे। समझदार है तू, है। पर इतनी उदास काहे दिख रही है? पता, बुलेट राजा ने कछु कहा का कि वो छोटी रानी ने फिर से अपनी 2.5 गज लंबी जबान सनसना दी। नहीं नहीं दादी जी, किसी ने कुछ नहीं किया, और ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चेहरा दे, सूख के कांटा हो गया है। तुम्हारे पिताजी देखेंगे ना तो कहेंगे ससुराल वाले खाना पीना नहीं देते हमारी बिटिया को। ऐसे मत कर, इतना सा शरीर है, इतना सा टेंशन काहे ले रही है, हैं? हम है ना, हम बाकी सब संभाल लेंगे। तू बस मेहनत करती जा, अपने काम पे ध्यान रख। तुझे काम करना भी पसंद है ना? है? देख रहे हो दी, कितना प्यार उमड़ रहा है इधर। ये शशिकला ना जरूर हमारा ही चैप्टर पढ़ा रही होगी, और भाभी भी कम नहीं है। भाभी भैया को अपने जाल में फंसा लेगी, और ना भैया को दिखाई देगा ना सुनाई देगा। भैया, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बहुत स्मार्ट हो गई है तू, जुबान भी चलने लग गई तेरी। अगर अपने भाई को इतना सा प्यार किया होता ना कभी तूने, तो
थोड़ा सा ट्रस्ट होता तुम दोनों को। भैया हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर तकलीफ होती है शशिकला और भाभी एक साथ होता है तब। पता नहीं क्या ज्ञानबाजी दे दी होगी। भाई पे तो भरोसा करना कभी। देखो, जितनी सखी वो है ना मेरे लिए, उतनी सखी तुम दोनों हो मेरे लिए। लेकिन ये बात तुम दोनों समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। भैया हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपके कहने पे हमने तो भाभी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर भाभी है कि कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देती है जिससे बहुत हर्ट होता है। देख निमी, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, हाँ, लेकिन जहां इतना वक्त दिया थोड़ा और दो। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूं उसको, दिल की बुरी नहीं है वो, सिचुएशन ऐसी है, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब समझ आएगी। And I promise you, एक ना एक दिन उसे दादी की सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन प्लीज तुम दोनों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। भैया कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों का सपोर्ट तो हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। एक और चीज, हमने इस घर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन एक चीज जो कि हमेशा बरकरार रही है वो है श्रीवास्तव सिबलिंग्स का प्यार और विश्वास। प्लीज इसे ऐसे बरकरार रखना, और इस चीज को किसी की नजर मत लगने देना। नहीं लगेगी। कभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी मैरिड लाइफ ऐसी क्यों जा रही है?